अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग होंगे बिल्कुल खैरियत से और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो गया है। आजकल हमारे दरियाए सिंध में बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ है और सैलाबी सूरत हाल जो बनी हुई है, तो वो देखने के लिए हम भी गए थे दरियाए सिंध। दरियाए सिंध के अब इतने करीब बैठे हैं तो मैंने कहा चलें जी दरियाए सिंध देख कर तो आएँ कि दरियाए सिंध में जो इतनी ख़बरों में फैली हुई हैं बातें, क्या वो रियल में हैं या नहीं हैं। तो जी नाजुक सूरत हाल तो है, दरिया में बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ और ये देखें गोल गोल कैसे दायरे बन रहे हैं। उस पानी को देखकर तो एक लम्हे को चक्कर से आ गए थे। तो यहाँ पानी तो बहुत ज़्यादा आया हुआ है। अल्लाह पाक बस सब खैर रखे और बारिश भी जो है ना वो भी बरसती ही जा रही है, रुक ही नहीं रही। तो अल्लाह पाक बस अपना करम करे और सब ये पानी का रेला आहिस्ता से आराम से प्यार मोहब्बत से निकल कर चला जाए, क्योंकि जहाँ जहाँ तूफ़ान आया है और सैलाब आया है ना, बहुत ही बुरी हालत है। लेकिन हम जिंदा दिल कौम हैं तो हम जिंदा दिल कौम सब यहाँ दरिया के किनारे बैठे हुए हैं। और ये देखिए मैं कितने पीछे से वीडियो बना रही हूँ, जबकि बहुत सारे लोग जो है ना आगे जाके बिल्कुल बैठे हुए हैं आराम से। पिकनिक का माहौल था, बल्कि एक फैमिली तो खाना पीना भी साथ लेकर आई हुई थी और वो वहाँ बैठकर खा रहे थे, मज़े से बैठे हुए। तो चिल करो जी अल्लाह मालिक है जो होगा। बस ये एक मुसीबत से एक बात बताऊँ, ये एक ना मुसलमान की ताकत है। मौत बरहक है, मौत तो आनी ही आनी है, लेकिन ऐसा गलत गलत काम भी ना करें। लेकिन मौत बरहक है, आनी ही आनी है। हमारा ईमान है ना, तो ये ईमान की ताकत है कि किसी भी चीज़ का खौफ ही नहीं है ना, बेधड़क हर चीज़ में कूदे ही चले जा रहे हैं। तो यहाँ आकर आज जो है अपना बचपन की यादें फिर से ताज़ा हो गई। बचपन में हम यहाँ बहुत आया करते थे, क्योंकि यहाँ से ना नज़दीक हमारा ना नानी का घर था। तो नानी के घर बिल्कुल करीब था, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे 5 मिनट भी नहीं चलना पड़ता था। बस नानी के घर से निकलते थे और बराबर में 2-3 घर छोड़कर गली आती थी और उस गली से डायरेक्ट जो है ना हम ऊपर चढ़ जाते थे बंद पर। पीछे जो बैक साइड पे जो कोली वगैरह रहते थे वो, और हम जो है बंद पर चले जाया करते थे और बंद पर जाके फिर दरिया पे पूरा मज़े से घूम कर आते थे। जब दरिया में पानी भी पीछे पीछे तक होता था तो थोड़ा थोड़ा दरिया के पानी तक भी जाते थे। दरिया में पानी बल्कि अच्छा खासा दूर भी होता था कभी कभी, लेकिन जब ज़्यादा पानी आया हुआ होता था उन्हीं दिनों में हम जाया करते थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो नानी के घर की तो रौनक ही है, आपको पता है। फिर नानी का घर तो नानी का घर होता है ना, और जहाँ नानी के घर भी वो नानी का घर जहाँ पर आपकी खालाएँ भी मौजूद हो, तो वहाँ तो फिर मज़े दोबाला हो जाते हैं। रौनक ही कुछ ना बेटियों से होती है, बेटियाँ जो है ना वो घर की रौनक होती हैं। तो जिस तरह मेरे पास अल्लाह ने मुझे 4-4 बेटियाँ दी हैं, इसी तरह मेरी नानी की जो है ना वो माशाल्लाह 6 बेटियाँ थी। तो 6-6 बेटियों के होते हुए बहुत रौनक थी और मेरी अम्मी सबसे बड़ी थी। तो बाकी खालाओं की सबकी हमने अपने बचपन में ही किसी की शादी देखी, किसी की थोड़ी ज़्यादा उम्र में देखी, और जब से सबसे छोटी खाला है उनकी शादी, तो उनकी शादी में तो खूब सारी डांस भी की थी। बड़ा मज़ा आया था उनकी शादी में तो जब तक हम थोड़ा ना मैच्योर हो गए थे ना, तो वो वाली बात है। बल्कि मेरी छोटी खाला की शादी, मैच्योर क्या हो गए थे, मेरी छोटी खाला की शादी तो मेरी भी शादी के बाद हुई थी। तो बस इस तरह बहुत ज़्यादा ना मज़ा आता था। बेटियों वाले घर की रौनक ही अलग होती है, वहाँ के ना शशके ही अलग होते हैं। तो वो वाले शशके वहाँ पर होते थे, फिर खालाओं के साथ जाना, फिर वहाँ पर जो है घूम कर आते थे। फिर उसके बाद जो है खालाओं से आके डांट भी पड़ती थी, क्योंकि अब दरिया की बहुत सारी रेत भी हम घर में भर कर लाते थे चप्पलों के साथ और सब वो, तो वो हमें फिर डांट भी सुनने को मिलती थी। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी अम्मी सबसे बड़ी थी, तो सबसे पहले उनकी शादी हुई थी और सबसे पहले मैंने इस दुनिया में कदम रखा था अपने ननिहाल की। मैं सबसे पहली बच्ची थी। तो फिर भांजी हो तो फिर खालाओं को उससे अटैचमेंट भी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो हमारे भी बड़े डांट नखरे उठाए जाते थे, तो हम भी बड़े खुश खुश नानी के घर जाया करते थे। यहाँ पर जो है हम लोग नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं, बाकी आप लोगों के साथ मैं अपने बचपन की यादें शेयर कर रही हूँ। तो बचपन की यादों में जो है आज एक किस्सा भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं और मेरी छोटी खाला, हम दोनों जो है ना, नानी वाले हमारे घर आए हुए होंगे, तो हम दोनों जो है ना मेरे अब्बू के साथ गए मार्केट कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। घर का कुछ भी सामान था तो वो लेने के लिए हम लोग गए। तो मेरे अब्बू के पास गाड़ी हुआ करती थी, तो हम लोगों को जो है ना अब्बू ने गाड़ी में बिठा दिया और उसके बाद जो है अब्बू अपने आगे किसी शॉप में चले गए। अब हम लोग थोड़ी देर तो बैठे रहे, अब ज़ाहिर है उन्हें सामान लेने में कुछ देर लग गई होगी, हम लोग थोड़ी देर तो बैठे रहे। उसके बाद हमें पता भी नहीं था कि वो किस तरफ गए और क्या हुआ, और हम दोनों जो है ना, मुझे मेरी खाला जानी लेकर, ज़ाहिर है वो मुझसे बड़ी थी, तो वो मुझे लेकर गाड़ी से नीचे उतर गए हम दोनों। और उसके बाद जो है हम दोनों बाहर आ गए। अब बाहर आने के बाद हमें क्या पता कि अब्बू किस तरफ गए और हम किस तरफ आ गए। तो अब हम दोनों बाहर आ गए और हम दोनों जो है आगे पीछे घूम रहे हैं और अब्बू हमें ढूंढ रहे हैं कि हम कहाँ हैं। खैर जी, बड़ी कोई रोना धोना मच गया, और एकदम से पहले के लोग अच्छे हुआ करते थे, तो वो बच्चों को ज़रा बुला के पूछ भी लेते थे कि भाई बेटा क्या हो गया, कहाँ गुम हो गए, क्या हो गया। तो आगे पीछे इर्द गिर्द में खबर फैल गई और ज़ाहिर है अब्बू भी हमें ढूंढ रहे थे, तो हम लोग इस तरह से अब्बू को मिल गए। और हमें अब्बू से इतनी डांट पड़ी थी कि गाड़ी से उतरने की ज़रूरत क्या थी जब मैं गाड़ी में बिठा कर गया था। लेकिन पहले के लोग अच्छे हुआ करते थे, जबकि आजकल अगर ऐसा खुदा ना खास्ता किसी के साथ हो जाए तो बच्चे किडनैप हो जाए, किसी को पता ही ना चले कि बच्चे कहाँ गए।
तो आजकल का दौर पहले वाला दौर नहीं है। पहले का दौर बहुत अच्छा होता था, बहुत एक दूसरे का एहसास होता था और छोटी सी खबर भी ना जंगल की आग की तरह फैल जाती थी। किसी के घर कुछ हो जाए फ़ौरन से पहले सबको पता होता था, इर्द गिर्द में सबको पता होता था। आजकल तो पड़ोस में किसी को पता ही नहीं होता कि आपके पड़ोस में क्या हो रहा है और आपके घर में क्या हो रहा है, किसी को कोई खबर नहीं होगी। अब तो इस तरह के वाक़यात भी होने लग गए कि कोई मरा हुआ है तो वो कितने कितने दिन तक घर में मरा हुआ पड़ा है, तो अड़ोस पड़ोस वालों को पता ही नहीं होता कि अंदर कोई है या नहीं है। लेकिन पहले इस तरह नहीं होता था। अभी भी हमारी शादी के बाद भी जो है ना, सुबह सुबह मेरी सास के पास भी इर्द गिर्द की बहुत सारी आंटियाँ आ जाया करती थीं और जो है फिर वो आके बैठ जाते थे और कचहरी लगी रहती थी। हम भी जल्दी जल्दी अपना काम निपटाते थे ताकि फिर बैठ के ना उनकी मज़े मज़े की गॉसिप सुनेंगे। कोई अपनी बहू की गॉसिप्स कर रहा होता था, कोई अपनी कर रहा होता था। तो वो सारी गॉसिप सुनने का भी ना एक अपना ही अलग ही मज़ा होता था, अलग ही चार्म होता है ना गॉसिप सुनने का। दूसरों की अगर कोई आपकी कर रहा हो तो फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होता। तो जी, बात कर रही थी मैं 4 बेटियों की। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे घर में 4 बेटियाँ हैं और जब मेरी एक के बाद एक बेटी हुई ना, तो मेरी नानी की जहाँ ज़िक्र हो रहा था ना, तो मेरी नानी जो है ना, जब उन्हें पता होता था कि अब कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, सारे दायरे सबको ही पता होता है, तो मेरी नानी ना बड़ी दुआएँ किया करती थी कि अल्लाह पाक इस दफ़ा बेटा दे दे, अल्लाह पाक इस दफ़ा बेटा दे दे। बल्कि वो सबको ये कहा करती थी, हम लोगों में इस तरह होता है कि जो आकर ना खुशी की खबर देता है, किसी का कोई बच्चा हो, कुछ हो, ख़ास तौर पे भाई बेटों को ही खुशी की खबर माना जाता है, बेटियों को बेचारियों को कहाँ कोई खुशी की खबर मानता है। तो वो जो है ना उसको पैसे देते थे खुशी से, जो भी दे, जो पहली दफ़ा आके खबर देता है कि भाई उसका फलाने का बेटा हुआ है, फलाने का बेटा हुआ। तो मेरी नानी बड़ा इंतज़ार में पैसे रख कर बैठी होती थी। लेकिन मैं भी बड़ी पक्की थी, मैंने अपनी नानी के कोई पैसे ज़ाया नहीं होने दिए। मैंने कहा नानी जान, आप अपने पैसे अपने पास रखें, मैं आपको कोई बेटे-बेटी की खबर नहीं देने वाली। माशाल्लाह एक के बाद एक 4 बेटियाँ। अच्छा, जब मैं बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब मैं किसी को बताती हूँ ना कि मेरी माशाल्लाह से 4 बेटियाँ, तो मैं माशाल्लाह लगाती हूँ। ज़ाहिर-सी बात है भई, फालतू की तो नहीं आई ना। अल्लाह पाक इन्हें लंबी उम्र दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक इन्हें बहुत सारी खुशियाँ दिखाए। तो लोग एकदम से ऐसे लगता है कि माशाल्लाह, तो ऐसा लगता है सिर्फ़ बेटों के लिए ही रह गया। भई बेटों को ही नज़रें लग सकती हैं, बेटियों को तो नज़र ही नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती भाई? इतनी खूबसूरत बेटियाँ हैं मेरी, क्यों नहीं इन्हें नज़र लग सकती? तो इससे इतना हैरानगी से मेरा मुँह देखा जाता है कि ये तो 4 बेटियों पे भी माशाल्लाह कर रही है, तो क्या 4 बेटियों पे मैं रोने बैठ जाऊँ, टसवे बहाऊँ? अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी प्यारी खूबसूरत सी बेटियाँ दी हैं मुझे। तो बस जी, ये बस बेटियों के बारे में ना एक वो है कॉन्सेप्ट के, बस बेटियां हो जाए तो दुख में मर ही जाओ ना, फिर तो आपको जीने का कोई हक ही नहीं है। अब तो आपको डूब के मर जाना चाहिए कि आपकी तो बेटियां हैं और एक के बाद एक माशाल्लाह 4 बेटियां हैं, तो अब तो आपको जीने का बिल्कुल कोई हक नहीं है। दुनिया के दरवाजे आप पे बंद हो जाने चाहिए। अब तो आपको मर ही जाना चाहिए। अपनी बेटियों को लो और घुट घुट के मर जाओ। यहाँ मौसम बड़ा सुहाना था, तो हमने कहा जी चलें पकौड़े भी बनाते हैं, और ये गर्मा गर्म से हमारे पकौड़े रेडी हो रहे हैं। फ़ॉक से मैंने किसी को उठाते हुए देखा था, तो मैंने नकल चोरी करने लग गई। तो यहाँ नकल चोरी करने में मैं कामयाब तो नहीं हुई फ़ॉक उस तरह घुसा-घुसा के, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो जी काम चलाओ, जैसे भी है नकल चोरी तो करनी ही है अब। कभी-कभी किसी का कोई तरीका इस तरह अच्छा लग जाता है ना कि दिल चाहता है कि हम भी इसी तरीके से करें। लेकिन हर बंदे का एक अपना स्टाइल होता है, हर स्टाइल आप कॉपी नहीं कर पाते। तो यहाँ मैं भी उन आंटी का स्टाइल कॉपी नहीं कर पाई और अपने ही स्टाइल में फिर मैंने अपना काम चलाओ मुहिम लगाई। हाँ, तो जी, अल्लाह पाक ने मुझे एक के बाद एक 4 बेटियों से नवाज़ा और माशाल्लाह सब एक से बढ़कर एक। तो फिर शुक्र अदा करना तो बनता ही है। और जहाँ मेरे नबी की इतनी प्यारी हदीस है कि मेरे नबी जो है वो क़यामत वाले दिन 2 उँगलियों को मिलाकर इशारा किया है कि वो इस तरह क़यामत वाले दिन वो बंदा उनके साथ खड़ा होगा जो अपनी 2 बेटियों की अच्छे से तरबियत करेगा। शहादत वाली उँगली और उसके बराबर वाली उँगली को मिलाकर हमारे नबी ने इशारा किया था। तो फिर जी, इससे बड़ी और क्या ही बात हो सकती है। तो ये तो बड़ी बड़ी ही एक खुशी की खबर है। पहले हम ज़माने जाहिलियत में औरतों को, बच्चों को, लड़कियों को मार दिया जाता था, तो अब तो जी दौर बहुत आगे निकल गया है। अब आजकल लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। जैसे कि मेरी अम्मी कहती हैं कि जब हम लोग एक के बाद एक माशाल्लाह 6 बहनें थे, तो फिर जो है ना हमारी नानी को भी ना इस तरह सब लोग, मतलब सब लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है। आपको खुद को तकलीफ़ हो या ना हो, लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। तो लोग जो है ना बहुत इस तरह से आके इस तरह की बातें करते हैं, आय हाय फिर बेटी हो गई, आय हाय फिर बेटी हो गई। लेकिन जब देखते थे कि हमारे नाना ने बहुत अच्छे तरीके से उनको रखा हुआ था, तो फिर उसके बाद लोगों को एक जेलसी भी हो जाती है कि ये क्या, ये तो इतने आराम से मज़े से रह रहे हैं, इनकी तो एक और बेटी हो गई, इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। भई अब क्या बेटी हो गई तो क्या मर जाएँ? अल्लाह अल्लाह की रहमत है, अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से नवाज़ा है तो खुश होना बनता है। तो बस बदलें, सोच को बदलें, है ना? यहाँ पर जो है जी, हम जैसे घरों में बचत पैक ना आए ऐसा नहीं हो सकता, तो यहाँ 50 रुपए की बचत है, तो मैं तो बचत पैक बड़ी खुशी-खुशी लाती हूँ जहाँ बचत हो रही हो। तो बस जी, यहीं थी तक थी मेरी वीडियो बातें करते-करते ख़त्म हो गई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।